सत्यम खालसा पब्लिक स्कूल के सामने है शक्ति नगर में, जहां पर आरएसएस के बस्ती प्रमुख विराट शर्मा के घर पर कल रात यहां पर चोरी हुई। डकैतों ने यहां पर आके डकैती डाली, परिवार को बंधक बनाया। जिस तरह से यहां पर घटना को अंजाम दिया गया तो पूरा परिवार यहां पर खौफ में है। यहां पर सर भी बैठे हैं, पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये घटना हुई। सर, किस तरह से घटना हुई, किस तरह से चोर यहाँ पर आए? मैं तो पहली मंजिल पे सो रहा था। रात 3 बजे के करीब जो है वो 2 हथियारबंद आदमी जो है छत का दरवाज़ा खोल के, छत के दरवाजे से आए, सरिये से उन्होंने जाली के दरवाजे से डंडाला खोला और उसके बाद वो नीचे आए। उन्होंने रेकी करी कि कैमरा कहाँ कहाँ लगा है। उसके बाद फिर वो जो है वो 6 मिनट तक उन्होंने कुछ जो भी योजना बनाई होगी, 6 मिनट के बाद वो दोबारा दिखे और मेरी बिटिया का ऊपर कुर्ता और चुनरी सूख रही थी, उसको पहन के मुंह ढक के वो फिर नीचे आए और उन्होंने सीसीटीवी का सिस्टम बंद किया। लेकिन उससे पहले उनकी फुटेज जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसका उनके हथियार वगैरह सब साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो नीचे जो है वो कमरे में पहुंच के बच्चों को उन्होंने जो है टेरराइज़ किया और टेरराइज़ करने के बाद जो है वो किस तरह के हथियार थे उनके पास? धारदार हथियार थे, चाकू जैसे। उन्होंने मेरी मिसेस के सीने से जो है वो चाकू सटा के रखा और उनका मुंह चादर से नट खोलने के लिए ढका रहने दिया कि आप रहिए। और फिर उसके बाद जो है वो सब सामान समेटने के बाद उनके मैसेज मोबाइल पे एक रिंग आई है। मोबाइल पर भी रिंग आई? उनके रिंग नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से वो चुन्नी और सूट पहनकर नीचे पहुंच रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना पूरी तरह से कैद हो चुकी है। हालांकि जैसे ही वो नीचे कमरे के भीतर पहुंचे तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी कैमरे ऑन थे जिसमें उनकी तस्वीर भी कैप्चर हुई है और वो छत के जरिए नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये धारदार हथियार दिखाई दे रहा है उनके हाथ में, धारदार हथियार। इसी से उन्होंने मेरे बच्चों को टेरराइज़ किया और सब सामान समेटने के बाद जो है उनके मोबाइल पे कुछ मैसेज जैसी नोटिफिकेशन रिंग बजी है और उसके बाद वो ये घर से निकल गए। दरवाजे के रास्ते पीछे जो कंपनी बाग की तरफ जो है मेरी दीवार लगी हुई है, वहाँ खुला आंगन है जिसको वॉश एरिया कह सकते हैं आप। वहाँ से वो दीवार फांद के दीवार फांद के कंपनी बाग छत के ज़रिए आए थे। कंपनी बाग की तरफ से ही आए हैं वो लोग और उसके बाद कंपनी बाग की तरफ ही वो दीवार फांद के। तस्वीरों में जिस तरह से साफ दिखाई दे रहा है, क्या आप किसी की पहचान कर पा रहे हैं? नहीं, मेरी पहचान में तो नहीं आया कोई, क्योंकि कोई आसपास इस तरह का इसी तरह का कोई लेबर वेबर भी नहीं है। बस संभावना यही लगती है कि कंपनी बाग में जो है वो ठेकेदार वगैरह और अनजान लोग आते जाते रहते हैं, तो संभवतः वहीं से उन्होंने कोई व्यवस्था ऐसी बनाई हो। ये वारदात अभी चोरी हुई है तो क्या कुछ आपके घर से चोरी हुआ है? लगभग 3 लाख का जो है वो जेवर वगैरह और उसमें कुछ 20 हज़ार रुपये करीब नकदी जो है वो लेके गए। 20,000 की नकदी थी और 10,000 मेरे 10,000 11,000 के आसपास मेरे पास थे और 10,000 बिटिया के पास थे। क्योंकि आज हम जानना चाह रहे थे कहीं, तो उस संबंध में ही नकदी हमारे पास थी जिसको टैक्सी में देना था। नहीं, घूमने का नहीं था। मेरी सासू माता की तबीयत ख़राब थी तो उनको देखने जाने का हमारा प्रोग्राम था, वो हमने कैंसिल किया। तो आपको रात को कितने बजे घटना जब एहसास हुआ? तो आप देख सकते हैं जो समय था 3:10 पर ये घटना यहाँ पर घटी। 29 तारीख थी, कल रात यहाँ पर रेकी कर यहाँ पर पहुँचे और वेशभूषा उन्होंने महिला की धारण करी और नीचे छत के जरिए वो पहुँचे और यहाँ पर धारदार हथियार लेकर लोगों को, पीड़ित परिवार को यहाँ पर बंधक बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। आप लोग भी यहीं पर थे, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लखती कॉलोनी में रहने वाले हैं। जिनके यहाँ ये घटना हुई है विराट शर्मा जी के यहाँ, ये हमारे मित्र हैं, तो जरा इनसे इस विषय पे चर्चा करने मिलने आए हैं हम। तो यहाँ पर परिवार से संबंधित लोग भी हैं, दोस्त यार यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से ये चोरी की घटना हुई है, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, संतावना देने पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं दिनेश कुमार सक्सेना हूँ। मैं भी इनका एक क्लोज फ्रेंड में हूँ।
जब सुबह मेरे को पता आप चला, यहीं रहते कॉलोनी में? नहीं मैं कॉलोनी में नहीं, दूसरी मैं कॉलोनी? दूसरी कॉलोनी से आया हूँ। बस पता चला था सुबह, तब इनको देखने और इनको सांत्वना देने के लिए, कि दिलासा रखने के लिए कि भाई जो हो गया ठीक है, उसको पुलिस कार्रवाई करेगी, उस पर जो भी होगा उसको पकड़ा जाएगा। हम यही यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुँचे थे, उन्होंने भी चेकिंग की, तो क्या कुछ कहकर गए? मैं यहाँ 2007 से निवास कर रहा हूँ, लेकिन इस समय पीछे कोई ऐसी कोई वारदात, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। आपके पीछे कोई घर है? मेरे घर के पीछे तो सिर्फ कंपनी बाग की दीवार लगती है, और वहीं से जो है उनका दीवार फांद के वो ऊपर पहली मंजिल कितने फुट की पे। दीवार है जो वो फांद कर रहे हैं? ये तो आप, कुछ अंदाजा है? ये तो अंदाज़ा नहीं मैं बता सकता कंपनी बाग की तरफ से कितनी ऊंचाई रही होगी उसकी, लेकिन हाँ चढ़ने की व्यवस्था बनी तो तभी लोग वो चढ़ के आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अधकचरी दीवार जो है वो कंपनी बाग की तरफ से बनाई गई है, दूसरों तरफ की सेफ्टी जो है वो नहीं रखी गई। जब 3 बजकर ये घटना घटी, चोरी कर ले गए, पीड़ित परिवार को डराया, उसके बाद कितने देर तक वो आपके नहीं, घर में? मैंने जब हम उठे तो लगभग क्या पौने 5 बजे, संपर्क पौने किया? 5 बजे के करीब हमने लेपर्ड के वो पे सूचना दी थी 112 नंबर पे। वो लोग तुरंत पहुँचे, पुलिस की तरफ से जो है वो 6 व्यक्ति सुबह आए थे। उसके बाद जो है फिर कोतवाल साहब भी 11 बजे के आसपास आए, और अभी आपके सामने ही सीओ साहब होके गए हैं। प्रशासन की तरफ से तो जो है वो जांच प्रक्रिया चल रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका खुलासा होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आंखों में आंसू आ रहे हैं। पीड़ित परिवार है, आरएसएस के बस्ती प्रमुख यहाँ पर हैं, ये जिनके घर में चोरी है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 लाख की ज्वेलरी और कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का कैश था इन लोगों के पास। ये इसी रास्ते से निकले थे। आप सीधे वो तस्वीरें देखेंगे, इसी छत के जरिए वो नीचे पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चुन्नी ओढ़कर, जिसे कहते हैं दुपट्टा ओढ़कर, सूट पहनकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे से वो अंदर प्रवेश करके यहाँ पर निकले, और प्रवेश जैसे ही किया, इसी कमरे में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, बेड लगा हुआ है, और यही वो दरवाजा था जिस दरवाजे के अंदर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पर यहाँ पर पीड़ित परिवार बैठा है। सर, किस तरह से ये हालात बने, कब क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू नाम है? मंजू शर्मा, हाँ जी। मैं एकदम से 3 बजे करीबन मैं उठी हूँ यहाँ पे। तो पूरा परिवार सो रहा था? हाँ जी, हम तीनों, मेरी 2 बेटियाँ और मैं यहाँ सो रही थी। और मैंने जैसे 3 बजे उठ करके 3:10 या ऐसे ही हो रहा होगा, 3 के बाद 3:10 हाँ, जैसे भी मैंने मिनट तो नहीं देखे, लेकिन मतलब मैं 3 बजे करीबन मेरी आँख खोली। तो एक्चुअल में मुझे जल्दी उठना था, तो मैंने आँखें खोल करके जैसे देखा तो 2 लोग यहाँ खड़े हुए मुझे दिखाई दिए। मैंने कहा अरे तुम कौन हो? मैंने कहा कहाँ से आए हो, कौन हो? तो बस उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा चुप 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 ऐसे किया, और बोला चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ लो। ऐसे करके उन्होंने मेरे को चक्कू तान करके छुरा इतनी बार घोंपने की ऐसे करके कोशिश करी कि अभी अभी ख़त्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। मारने की नीयत से पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर मेरे को चादर उड़ा दिया, चादर देखो, मतलब चादर कर लो, आंखें बंद कर लो, ऐसे बोला। फिर ये बच्ची उठ गई मेरी, तो बच्ची ने मम्मी मम्मी करा। तो फिर इसको भी जो है क्या कहते हैं, बोला चादर ओढ़ो, आंखें बंद करो अपनी ना। बस यही मैम चलता रहा पुराना। और फिर मेरे को बोला क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में मैम चक्कू था इतना बड़ा, और एक रॉड थी उनके हाथ में ना। और उन्होंने मेरे से बोला अपने हाथ दिखाओ जल्दी से, कड़े बड़े तो नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो गरीब से आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है, देख लो तुम। मैंने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ना मैंने कहा तुम हमारी जान बख्श दो। तो बस वो यही करते रहे, चादर ओढ़ो, फेस नहीं देखने दिया बिल्कुल भी ना। फेस नहीं देखने दिया? क्या कुछ चेहरे पर उन्होंने? चेहरे पर उन्होंने मास्क पूरा ढका हुआ था, मास्क वास्क लगा रखा था मैम। जानकारी मिली है कि वो ऊपर दुपट्टा या सूट पड़ा था बच्ची हाँ, का, वो बच्चे का सूट। जी 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 जी, वो सूट पहन करके आए थे नीचे ना, मुंह अपना ढक करके, ऊपर चादर उठाई, चादर से ओढ़ करके, और अपना बच्चे का सूट पहन करके, लाल रंग का कुर्ता था उसका, वो पहन करके आए हैं। पहन कर आए थे जी। तो सर उस समय जागे हुए थे? नहीं सर, तो सो रहे थे। अब वो फिर जब वो चले गए, दूसरे कमरे में सो रहे थे? वो ऊपर सो रहे थे। ऊपर सो रहे थे। ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई हरकत नहीं वो गहरी सीधा नीचे आए? हाँ जी, हाँ जी। ऊपर उन्होंने DVR वगैरह बंद किया, कैमरा वैमरा ऑफ किया उन्होंने आकर के, तो फिर वो नीचे आए। जिस तरह से कैमरे बंद किए गए, तो क्या आपको शक था कि वो लोग आपके घर पहले आ चुके हैं? जिस तरह से उन्हें जानकारी मिली कि कैमरे भी लगे हैं उनके घर में। मैडम कुछ ऐसा लग तो रहा है कि शक्ल देखी हुई किसी लग रही है, लेकिन ये नहीं जानकारी हो रही कि कब देखा, कहाँ देखा, ये नहीं पता चल पा रहा है। किसी पर शक?
शक तो मैम किसी पर नहीं है, लेबर वेबर लगी हुई थी घर में, पहले भी लगी है अभी। और इन आपके लोगों घर में काम हो चुका है पहले? हाँ जी, अभी एक्चुअली कल ही हम लोगों ने सोफा ये करवाए अपने ठीक ना, तो 2 दिन से लेबर लग रही थी, लेकिन वो तो नहीं है। और क्या कहते हैं, इनके यहाँ भी टावर है तो वो भी लेबर आती रहती है ऊपर ठीक करने के लिए। तो वो छत के जरिए नीचे पहुंचे? जी 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 जी, छत से नीचे आए हैं वो, ऊपर से अपना उन्होंने कुंडी खोली है अपना जाली काट करके, और तब वो लोग नीचे आए हैं। आप ताला नहीं, ऊपर ताला नहीं? ताला मैडम कल नहीं लगा पाए थे, कल एकदम से नॉलेज में रहा नहीं, मैं तो नहीं लगा पाई थी कल ताला ना, बस वो कुंडी लगी हुई थी और उन्होंने जो है जाली काट करके कुंडी खोली और वो लोग नीचे आ गए। एक्चुअली मंशा तो उनकी यहाँ पर, जी जी क्या कहना चाहिए? मंशा तो उनकी यहाँ से आने की थी, बट उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने जस्ट, उनको एक मिसकंसेप्शन हो गया कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो वो यहाँ से एंटर नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने छत का रास्ता लिया और इसी रास्ते से वो आने की कोशिश कर रहे थे और इसी रास्ते से वापस गए। सबसे पहले वो इसी रास्ते पे आए हैं, यहाँ पर उन्होंने देखा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो फिर उसके बाद ऊपर चले गए हैं आई गेस, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और वो इसी रास्ते से वापस गए हैं। आते ही उन्होंने जो है ये वाला गेट मेरे ख्याल से खोल दिया था, क्योंकि ये खुला हुआ ही था। जैसे मैंने उठ करके थोड़ा सा देखा तो ये दरवाज़ा खुला था एंड वो स्टैब पोजीशन में मेरी मदर के ऊपर खड़ा हुआ था, जस्ट उनके सिरहाने तो क्या और लाइट जली हुई थी कमरे? नहीं, एक छोटा सा नाइट लैम्प जला हुआ था, जस्ट उसकी रोशनी में उन्होंने सब कुछ अंजाम दिया। तो क्या आप समझ पा रहे थे किस तरह से ये घटना अचानक से हुई? किस तरह का माहौल था उस समय? मैम वो सिचुएशन आप मतलब देख ही नहीं सकते हैं, आप कंफ्यूजन सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे, आप पता ही नहीं लगा सकते उसने क्या करा। उसने हमें चद्दर भी नहीं हटाने दी कि हम उसका फेस देख लें। एक का तो बस हमने ये देखा है कि उसने मास्क लगा रखा है और वो इस पोजीशन में खड़ा हुआ है, स्टैब वाली पोजीशन में, और दूसरे के तो हम कुछ देख ही नहीं पाए हैं। तो इसी अलमारी से चोरी हुई है? अलमारी, सारी अलमारियां उन्होंने खोली, सब छानबीन करी। मेन उन्होंने इसी अलमारी से लिया, बैग से लिया, हमारे बैग में से लिया। मेरा बैग जो था, मेरा बैग सोफे के ऊपर रखा हुआ था, स्लिंग बैग, उसमें से उन्होंने कैश निकाला। कितना कैश था बैग में? मंदिर में से मेरे छोटे स्लिंग बैग में से उन्होंने 3000 लिए, एंड मेरे अंदर एक टोट बैग पड़ा था, उसमें से उन्होंने 7000 लिए हैं। उसमें एक गोल्ड का 10,000 रुपये आपके पर्स में से उन्होंने 10,000 मेरे पर्स में से चोरी करे हैं, मेरे फादर की पैंट में से, पैंट पॉकेट में से और अलमीरा में से उन्होंने चोरी करे हैं, उनके भी 10 अप्रॉक्स थे। और मंदिर में से भी कुछ मेरी मदर रखती थी, अप्रॉक्स 4-5 हज़ार रुपये उसमें होंगे। बैग के अंदर एक गोल्ड का ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, वो निकाला है उन्होंने। अलमीरा में प्लैटिनम की चेन थी, वो निकाली है। तो लगभग कितने लाख का ये सोना था जो चोरी हुआ है? सोना आप ऐसे नहीं कहें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला नहीं है, ठीक है। जस्ट एक जो छोटी मोटी रिंग्स पड़ी होती हैं और वो सब वो उन्होंने लिए है बेसिकली। 70-80 के अप्रॉक्स आप इसको मान लीजिए, 70-80 के, जहाँ तक 70 से 80 हज़ार। और कैश अलग था। तो आप देख सकते हैं ये वही सेट के डिब्बे हैं जिनमें से उन्होंने चोरी किए हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधे इसी अलमीरा से उन्होंने हथियार पीड़ितों को, यानी कि उन्हें ट्रैक किया। बहुत ज़्यादा परेशान वाली स्थिति इन लोगों के लिए बन गई थी, सब डिस्टर्ब थे। अचानक से लाइट ऑफ थी, यहाँ पर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, नाइट बल्ब जल रहा था, और यहाँ पर लोग पहुँचे और माताजी को सबसे पहले उन्होंने धारदार हथियार से शिकार बनाया। उन्हें कहा कि मुंह पर चादर ओढ़ लीजिए, और इस तरह ये घटना को अंजाम दिया गया। पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग ही थे, फादर को नहीं पता चला कि कुछ हो रहा है घर में? फादर मेरे ऊपर सोए हुए थे, क्योंकि वो लेट नाइट कभी कभी वर्क करते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर सोए हुए थे, उनको बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस में ये सब कुछ हुआ है, तो उनको कुछ पता ही नहीं लगा कौन कब कैसे आया, कुछ इसका अंदाज़ा नहीं लगा। इसी दरवाजे के जरिए वो बाहर निकले, घटना को अंजाम दिया। 3:10 पर इस घर में वो घुसे, छत के जरिए घुसे, और इस गेट के जरिए वो पीछे के रास्ते यहाँ से टाप कर वापस निकल गए। कंपनी बाग का ये रास्ता है जिस रास्ते से वो यहाँ पर छत पर ऊपर पहुंचे थे, और घर के लास्ट दरवाजे से वो यहाँ पर कंपनी बाग में कूदे और वापस यहाँ से फरार हो गए। और पूरी घटना
घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से ये घटना अंजाम यहाँ पर चोरों ने दिया है, तो यहाँ पर गली मोहल्ले में भी थोड़ा जिस तरह से कहते हैं ना कि हाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, लोग सहम जाते, तो पूरा यहाँ पर मोहल्ला, पूरी जो कॉलोनी है पूरी तरह से यहाँ पर सहमी हुई, डर से सहमी हुई। और ये वही मंदिर है जिस मंदिर से उन्होंने यहाँ पर 4 से 5 हजार रुपए का जो कैश था वो चुराया। मंदिर में पूजा का स्थान भी उन चोरों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, इस मंदिर को भी उन्होंने अपनी चोरी का निशाना बनाया। इसी रास्ते से वो आए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर सहमा हुआ है, यहाँ पर जो गली मोहल्ले वाले लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर इस घटना के बाद उनके दिल पर किस तरह से गुजर रही। तो ये पड़ोसी हैं जिस घर के बराबर में ये चोरी की घटना हुई, डकैती डाली गई। आपका क्या नाम है सर? साहिब जुनेजा। जिस तरह से कल रात 3:10 पर डकैत यहाँ पर घुसे, हथियार बंद थे, लोगों को डराकर, पीड़ित परिवार को डराकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो किस तरह का माहौल है यहाँ पर? गलत है जी, बिल्कुल। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए यहाँ पर कॉलोनी के लिए, और ये चीज़ गलत है। आइंदा पुलिस को प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, कभी आइंदा ऐसी वारदात ना हो। कोई गर्ल्स भी रहती हैं यहाँ पर। अब रात को 3 बजे की बात है, कंपनी गार्डन क्या है। आप लोगों को भनक लगी किस तरह से ये घटना? हम लोगों को कुछ नहीं पता चला? हमें सुबह 4 बजे फ़ोन आया था। 4 बजे जी। पड़ोसियों का ही फोन जी, आया? उन्हीं का ही फ़ोन आया। क्या कहा उन्होंने? मैं सोच रहा था यार ये ऐसे ऐसे वारदात है, सारे हम आस पड़ोस के एक दूसरे को कांटेक्ट करके सारे बाहर आ गए थे, और वारदात में देखा तो कोई था नहीं। कंपनी गार्डन के थ्रू सब भाग चुके थे जो भी थे। अब कंपनी बाग में भी हम कई बार कह चुके पेड़ कटवाने के लिए, वो नहीं कटवाते, इतनी बड़ी बड़ी खांसे हो चुकी हैं। तो कारण क्या रहा कि पिछले कंपनी बाग की? ये कारण यही है कि कंपनी गार्डन से पीछे से आ रहे हैं टाप के दीवार, और इससे पहले भी कभी कोई इस एक बार हमारे यहाँ भी हुई थी, करीबन लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से? हाँ जी। 2 साल पुरानी बात है। यहाँ पर हुई थी, तो कैमरे में हम उठे हुए थे उस टाइम, 2:30-3 बजे की बात। तो इस रूम में ही खुला हुआ था, तो लाइट जल रही थी, हमने खोला तो एकदम भाग गए थे वो। तो चोरी नहीं हो पाई नहीं। थी, तो भाग गए थे? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, तो वो किस रास्ते से आए थे? वो भी ये बैक साइड कंपनी गार्डन से ही आए थे, हमारे यहाँ तो फ्रंट से आए थे। खैर आपके यहाँ? हाँ जी, खोल के ताला अपने आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार पहले भी चोरी की घटना को अंजाम देते देते वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे। ये वही गली है शक्ति नगर की, और ये वही घर है जिस घर में चोरी हुई है। आपको बता दें कि ये 3 बिल्डिंग यानी कि 3 मंजिला ये घर है। तीसरी मंजिल से ही वो पीछे के रास्ते इस घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया। करीब यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है, पीड़ित परिवार का कहना है कि कम से कम लाख रुपए से ज़्यादा की यहाँ पर ज्वेलरी चोरी हुई, और साथ ही साथ 20 से 25 हज़ार रुपये का कैश भी यहाँ से चोरी हुआ है। इस घटना से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहे सिटी वेब के साथ।